अनंत की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए वह अपनी शादी के लिए महीने भर की छुट्टी लेकर आया था। शादी के बाद उसकी माँ गायत्री चाहती थी कि जब तक अनंत की छुट्टी है, उसकी बहू कृतिका और अनंत ज्यादा से ज्यादा एक साथ समय गुजारें। अनंत की ड्यूटी पर जाने से पहले कृतिका की माँ उसकी ससुराल आई और बोली, कैसी है कृतिका, ससुराल में खुश तो है ना? कृतिका जोश में बोली, मौज में हूँ मम्मी, सच बताऊं बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो पूरे दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मेरी जेठानी और ननद कमरे में ही सब कुछ दे जाती हैं। और तो और यहाँ मेरे लिए सुबह सुबह नाश्ते में 7 तरह के पराठे आते हैं। बेटा, नया नया ससुराल ऐसा ही होता है, लेकिन इस तरह हमेशा कमरे में रहना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी जेठानी काम करेगी और तुम आराम करोगी तो सब उसकी तारीफ करेंगे, तुम्हारी नहीं। इसलिए अपनी तारीफें चाहिए तो खूब काम करना, समझी? अच्छा ऐसा है तो ठीक है मम्मी, मैं कल से ही काम करना शुरू कर दूंगी। अगली सुबह वह रसोई में गई। शुभांगी उसे देखकर बोली, अरे आज चांद किधर से निकल आया? तुम इतनी सुबह रसोई में? सासू माँ ने इजाजत दे दी क्या रसोई में आने के लिए? भाभी, मैं कब तक मेहमान बनकर रहूंगी? आखिर रसोई तो मुझे भी देखनी पड़ेगी। वो तो मैं अनंत जी की वजह से नहीं आ पाती। अरे बस करो, जाओ तुम देवर जी के साथ एंजॉय करो। रसोई संभालने के लिए तो मैं हूं ना, इस घर की नौकरानी। हाँ। कृतिका को लगा जैसे उसकी जेठानी उसे ही ताना मार रही हो। उसने धीरे से पूछा, भाभी नाश्ते में क्या बनेगा? 7 तरह के पराठे बनेंगे। अभी तुम थोड़े आलू उबाल लो, तब तक मैं आटा लगाती हूँ। पराठे तुम बना लेना। 7 तरह के पराठे? लगता है घबरा आ गई। मुझे देखो, मैं 3 साल से सबको बनाकर खिला रही हूँ। इस घर में सुबह 7 तरह के पराठों से नाश्ता होता है। मेरी जगह कोई और होती ना तो एक दिन भी रसोई में नहीं टिकती। किस्मत तो तुम्हारी अच्छी है जो सासू माँ ने तुम्हें महीने भर से बेड पर बिठा रखा है, वरना हमारे हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूटने दी थी और रसोई थमा दी थी। हाँ। कृतिका समझ गई कि शुभांगी उसके काम न करने से नाराज है, इसलिए वह चुपचाप काम में लग गई। तभी गायत्री रसोई में आ गई और बोली, कृतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में जाओ और अनंत की पैकिंग में मदद करो। वह आज वापस जा रहा है। यहाँ तो शुभांगी है ना? इतना सुनते ही शुभांगी जल भुन उठी और बोली, हाँ हाँ, भला मेरे रहते रसोई की किसी को चिंता करने की क्या जरूरत है? कुछ ही देर बाद अनंत चला गया और कृतिका अकेली रह गई। अनंत के जाने से शुभांगी बहुत ज्यादा खुश थी। वह बोली, अब देखती हूँ कि महारानी कैसे काम नहीं करेगी। सुबह सुबह इससे 7 तरह के पराठे नहीं बनवा लिए ना तो मेरा नाम भी शुभांगी नहीं। हाँ। अगले दिन सुबह को शुभांगी के कमरे से जोर जोर से आवाज आ रही थी, हाय मैं मर गई, उफ, आए मेरा पैर। उसकी आवाज सुनकर उसके पति सुमित की आंख खुल गई। उसने पूछा, तुम ठीक तो हो ना शुभांगी? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मैं वॉशरूम जा रही थी, मेरा पैर मुड़ गया और मोच आ गई। हाय हाय मेरा पैर। तुम रेस्ट करो, अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल चलते हैं। शुभांगी की आवाज सुनकर कृतिका और गायत्री भी वहां पहुंच गईं। उसे रोते देख कृतिका ने घबराते हुए पूछा, भाभी आप ठीक तो है ना? अरे मैं क्या पागल हूँ जो ऐसे ही चीखूंगी? लगता है मेरा पैर टूट गया। हाय पैर का दर्द। सुमित ने उन्हें सारी बात बताई। मम्मी जी, अब मैं कैसे बनाऊंगी सबके लिए 7 तरह के पराठे? खड़े होना तो दूर की बात, मेरा पैर तो मैं हिला भी नहीं पा रही। तुम टेंशन मत लो शुभांगी, कृतिका है ना, वो कर लेगी। हाँ भाभी, मैं सब कर लूंगी, बस आप ठीक हो जाइए। कृतिका वहां से आते ही रसोई में लग गई और सबके लिए 7 तरह के पराठे बनाए।
अगले दिन वह गायत्री से बोली, मम्मी जी, क्या नाश्ते में 7 तरह के पराठे बनाने जरूरी हैं? हम केवल आलू के पराठे नहीं बना सकते? कृतिका, माँ जी को शुगर है, वो आलू के नहीं मेथी के पराठे खाती हैं। तुम्हारे डैडी को मूली के पराठे के अलावा दूसरे पराठे डाइजेस्ट नहीं होते, और तुम्हारी ननद स्वीटी को गोभी के ही पराठे चाहिए। सुमित को आलू, शुभांगी को प्याज और मुझे धनिया का पराठा पसंद है। अब तुम्हें जो चाहिए वो तुम अपनी पसंद का बना लो। ये सुनते ही कृतिका की खोपड़ी घूमने लगी। सोचने लगी कि वह किस तरह से इन लोगों की फरमाइश पूरी करेगी। लंबी सांस लेते हुए वह मन ही मन में बोली, मम्मी से कहा था मौज में हूँ, पर ऐसी मौज भगवान किसी को ना दे जहाँ ससुराल में 7 तरह के पराठे बनाने पड़े। पर तू टेंशन मत ले कृतिका, तुझे करना होगा। इस घर में अपनी पोजीशन बनाने के लिए 7 तरह के पराठे बनते हैं। कृतिका रसोई में गई और फटाफट सबकी पसंद की सब्जियां काटी और फिलिंग तैयार करके पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले गई। कृतिका, तुमने तो बड़ी जल्दी पराठे बना लिए। भाभी, ऑनलाइन तो नहीं मंगा लिए? खाकर पता चलेगा स्वाद है भी या नहीं। कृतिका के ससुर बोले, अरे अब चुपचाप खा भी लो, स्वाद नहीं भी हो तो क्या हुआ, आज बहू ने पहली बार बनाया है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हुआ तो कोई बात नहीं। पराठा खाकर स्वीटी चिल्लाई, भाभी सुपर, बहुत टेस्टी पराठे, वरना शुभांगी भाभी तो कच्चे पक्के बनाकर रख देती थी। हाँ बहू, तुमने तो दिल खुश कर दिया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि तुमने इतनी जल्दी पराठे कैसे बनाए। वो मम्मी जी, मैंने पराठे बेलकर बटर लगाकर एक साथ कई सारे अवन में रख दिए थे, इस वजह से जल्दी सिक गए। अरे वाह, खूब दिमाग लगाया तुमने तो। हम तो तवे पर ही घंटों लगे रहते हैं। अब कृतिका रोज इसी तरह पराठे बनाने लगी। खाली समय में वह सब्जियां काट कर रख लेती थी। मसाला भी उसने काफी सारा बनाकर एक डिब्बे में भर लिया, जिससे सारे डिब्बे खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कृतिका की घर में अब सब तारीफ करने लगे थे। शुभांगी अभी भी पैर का बहाना बनाकर बिस्तर पर थी। 1 महीने बाद अनंत फिर 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आया। अचानक से उसे जोर से हंसने की आवाज आई। उसने कान लगाकर सुना तो शुभांगी अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। सासू माँ ने तो उसे आते ही सिर पर बैठा लिया था, पर मैंने एक झटके में ही उसे जमीन चटा दी। अब खुद ही रोज नाश्ता बनाती है, वो भी 7 तरह के पराठे। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। पैर में मोच का बहाना लिए मजे से बेड पर लेटी रहती हूँ। तेरे जीजा जी को भी सच्चाई नहीं पता। हाँ। अनंत ने उसकी आवाज अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली और नाश्ते के समय सबको वो रिकॉर्डिंग सुनाई। गायत्री गुस्से में बोली, सुमित, जाओ और शुभांगी को बाहर बुला कर लाओ। शुभांगी लंगड़ाते हुए बाहर आई और पूछने लगी, आपने बुलाया मम्मी जी? तुम्हारा पैर अब कैसा है? बहुत दर्द है मम्मी जी, रात भर सो नहीं पाई। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है और आपने बाहर बुला लिया। गायत्री ने उसे रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शुभांगी। कृतिका तुमसे छोटी है और इस घर में नई है। उसका पति कुछ समय के लिए ही उसके पास आता है। सिर्फ यही कारण था कि मैंने उसे काम नहीं करने दिया और तुमने हम लोगों के साथ इतना बड़ा नाटक खेला। भाभी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। आप प्यार से कहती तो मैं खुद ही सब कर लेती, लेकिन आपके मन में मेरे लिए इतनी नफरत। जो औरत काम से बचने के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कृतिका के आते ही मुझे लगा कि मम्मी जी का सारा ध्यान केवल उसकी चिंता में लगा रहता है, जैसे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। बस इसीलिए भटक गई थी। अपनी गलतफहमी दिल से निकाल दो शुभांगी। मेरी दोनों बहुएं मेरे लिए बराबर हैं।
इसलिए अनंत के जाने के बाद काम भी बराबर ही करेंगी। हाँ। उसके बाद उन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। खुशियों की बरसात होने लगी। अब दोनों देवरानी जेठानी ससुराल के लिए रोज मिलकर 7 तरह के पराठे बनाने लगीं।